एशियन एस्ट्रोलॉजर्स ने इसके चेयरमैन ज्योतिष सम्राट सुखमिंदर सिंह और सराबा लेडीज क्लब की डायरेक्टर शमी बिंद्रा के नेतृत्व में 20वां फ्री ज्योतिष सेमिनार होटल फ्रेंड्स रेजेंसी लुधियाना में आयोजित किया। I think everybody knows him very well. इनको आप टीवी में रोज देखते हैं और इनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा भी है। बहुत इनकी प्रेडिक्शंस अच्छी और सही निकलती हैं। इसके अलावा ये इलाज भी करते हैं आयुर्वेदिक। सो ये एक इंसान के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज, गाते भी बड़ा अच्छा है, इवेंट मैनेजर भी हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। थैंक यू सो मच। और अब आई रिक्वेस्ट हिम to say a few words to my members. Thank you so much. Thank you very much शमी जी। सबसे पहले तो आप सभी का, जो लोग मुझे टीवी पे देखते हैं, उनका खास तौर पे मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग देखते हो तभी मैं रोज अपना एक एपिसोड शूट करता हूँ और आज मेरे 5013 एपिसोड हो चुके हैं, जो इंडिया में किसी ने भी इतने शूट नहीं किए। मैं पागलपन की हद तक जाके काम करता हूँ ताकि लोगों को कुछ उसका फायदा हो सके। इसी तरह आयुर्वेद के ऊपर काम शुरू किया। लेटेस्ट हमने एक चैनल भी अपना शुरू किया वॉइस ऑफ एशियंस नाम से। तो आप YouTube पे इस चैनल को देख के सर्च करके तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके अलावा जिन लोगों को ये शौक है कि वो टीवी पे आना चाहते हैं या किसी सीरियल में, फिल्म में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मौका अभी तक नहीं मिला, तो हम अभी टेलीफिल्म्स भी इसके थ्रू बनानी शुरू कर रहे हैं, इवेंट्स भी करने जा रहे हैं। अब आता हूँ मेन मुद्दे पे जिसके लिए मुझे बुलाया गया, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही एक मामूली चीज है, लेकिन समझने की बात है। मामूली इसलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बताती है कि आपने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए और इस जन्म में कौन से ग्रह आपके खराब हैं और आप कौन कौन से दान पुण्य करके अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हो। बहुत टेंशन रहती है तो चंद्रमा खराब है, माँ की केयर करो। अगर गुस्सा बहुत आता है तो मंगल खराब है, भाई की केयर करो। अगर हर टाइम दिमाग सोचता रहता है तो बुध खराब है, बेटियों की केयर करो। अगर यश नहीं मिलता कहीं से तो आपका बृहस्पति खराब है, बुजुर्गों की सेवा करो। और अगर आपको लगता है कि धन नहीं ठहरता तो ये आपके पतियों के लिए है। अगर धन नहीं ठहरता तो वो पत्नियों की केयर करें, उनको प्यार करें, धन ठहरेगा। और उसके बाद अगर ये लगता है कि आपका कोई ना कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, जोड़ दर्द हो रहे हैं, कोई बीमारियां आ रही हैं, इसका मतलब शनि खराब है, नौकरों का हक ना मारो, टाइम पे जरूर उनको थोड़ा ज्यादा दो। और फिर अगर लगता है कि अचानक दुर्घटनाएं या अचानक कोई बड़ी बीमारी, इसका मतलब राहु खराब है, तो जितने डॉग्स, कैट्स, इनको फीड करो। फिर अगर लगता है कि लाइफ में प्रेत बाधाएं, नजर, ऊपरी दोष, ऐसी चीजें लगती हैं आपको, होती हैं, वैसे वैज्ञानिक नहीं मानते, हमने प्रूफ किया बहुत से केसेस में। अगर ऐसा होता है तो गिलहरियों को आप जो साथ में होती है मूंगफली वो खिलाओ। तो इस तरह से बड़े आसान छोटे छोटे उपाय करके आपके स्टार्स ठीक हो जाते हैं। अब आप में से अगर कोई किसी भी प्रॉब्लम का हल पूछना चाहे तो आप बताइए, मैं अभी बता देता हूँ आपको। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी का चैनल का तो मैं थोड़ा ओवरवेट हो गया हूँ। 3 चीजें। पहली चीज, आप सुबह 40 मिनट की सैर जरूर करो, हर आदमी, फास्ट वॉक। क्योंकि जो इंसान सुबह 40 मिनट की फास्ट वॉक करेगा उसको हार्ट की और शुगर की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी नहीं। और उसके बाद नाश्ता जितना खा सकते हो खा लो, जितना। सोचो कि 4 दिन से कुछ नहीं खाया, जितना खा सकते हो खाओ। उसके बाद आप 20 मिनट जरूर चलो, खाना खाने के 10 मिनट बाद से 20 मिनट बाद आप जरूर चलो। और 1 चम्मच सौंफ का जो अर्क होता है, सौंफ के अर्क को आप पी के उसके बाद आप आधा गिलास जो है वो पानी का आप पियोगे तो उससे मोटापा नहीं आएगा शरीर में। फिर दोपहर का खाना सुबह के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम खाओ, दोपहर का 20 मिनट्स वॉक करो। और रात का खाना जो है वो दोपहर से भी कम खाओ। रात का खाना तो इस तरह से खाओ कि जैसे पता नहीं खाना मिलना भी है कि नहीं मिलना, नाम मात्र खाओ। और उसके बाद 20 मिनट्स की वॉक जरूर करो।
और आजकल एक बीमारी सबसे ज्यादा होती है, वो होती है कैंसर की बीमारी, जो लास्ट स्टेज में पता लगती है। उससे बचने का आपको सभी को एक आसान उपाय बता रहा हूँ। तवे पे भून के आप पिसी हुई हल्दी घर में रखो, रात के खाने के आधे घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले 1 गिलास दूध में आधा चमचा हल्दी डाल के अच्छी तरह से उबाल के पी लो। वो आपके शरीर में से अंदर से सारी बीमारियां बाहर निकाल देगी और आप बिल्कुल ठीक हो गए। और ऐसी कोई भी बड़ी बीमारी लाइफ में होगी ही नहीं, पतले भी हो जाओगे। जो हल्दी के कैप्सूल आ रहे हैं, और सोने से आधा घंटा पहले आप उसको 1 कप दूध में डाल के अच्छी तरह से उबाल के उसको पी लो। सर जो हल्दी के कैप्सूल आ रहे हैं, हाँ, नहीं जो कैप्सूल मैं बताता हूँ, जैसे हल्दी की घर में पीसते हो वो ज्यादा से ज्यादा 1 टाइम की हल्दी आपको पड़ती है 10 पैसे की। अब फर्क एकदम ज्यादा है। तो हल्दी गर्म होती है गर्मियों में, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। तो गर्मियों में आप दूध में हल्दी मिला के अगर उसको थोड़ा सा जैसे ठंडा भी कर लो तो भी पिया जा सकता है, पर सोने से पहले हमेशा चाहे आप 1 कप गर्म पानी पियो, वो जरूरी है। क्योंकि अगर सोने से पहले आप 1 कप गर्म पानी पीते हो आधा घंटा पहले, तो फिर आपको सारा शरीर अंदर से पूरी तरह से साफ हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी आपको। हाँ जी, कुछ कारण है। अजवाइन लें, 2 चुटकी आप दालचीनी के लें और साथ में आप तुलसी के 8 ड्रॉप्स ले लें या 12 पत्ते तुलसी के ले लें। इनको अच्छी तरह से आप उबालें सुबह सुबह और 1 चुटकी काली मिर्च भी डालनी है। उसकी आप चाय बना के पी लें। 6 दिन चाय पिए, 7वें दिन से खांसी की दवाइयां बंद हो जाएंगी। और हल्दी वाला दूध पिएंगे तो जिंदगी में कभी खांसी नहीं होगी आपको। जिन बच्चों की शादियां लेट होती हैं उनका कारण बताओ। देखो, घर का वास्तु दोष जो होता है वो और ग्रहों का दोष, 2 चीजें शादियां लेट करवाते हैं। लड़की की शादी तब लेट होती है जब उसका बृहस्पति अच्छा ना हो, मंगल अच्छा ना हो, 12वें घर का स्वामी अच्छा ना हो। लड़के की शादी तब लेट होती है जब उसका 7वें घर का स्वामी अच्छा ना हो और शुक्र अच्छा ना हो। तो शुक्र के लिए लक्ष्मी माँ, बृहस्पति के लिए विष्णु जी, और दोनों एक ही जगह मिलते हैं क्योंकि पति पत्नी है, सारा संसार उनकी पूजा करता है। तो वीरवार वाले दिन आप दोनों को जाके पीले फूलों का हार डलवाइए और शुक्रवार को दोनों को खीर का भोग लगाइए। 8 बार करें तो शादियां हो जाएंगी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ कोई हो और बताइए, कोई बड़ी सी समस्या का हल। और वर्ल्ड का कोई कंट्री नहीं है, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, पता ही कौन कौन से देश हैं जहां से लोग आके पूछ जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए प्लीज आइए। मेरी पीठ और टांगें बड़ी टांगें। हाँ जी, टांगों की प्रॉब्लम क्या होती है? पीठ की और टांगों की। पीठ की डिफरेंट है, टांगों की डिफरेंट है। टांगों की प्रॉब्लम तब होती है जब हम बहुत कम चलते हैं। अगर रेगुलर चलते रहें, रेगुलर सैर करते रहें तो टांगें कभी दर्द नहीं होती। और टांगों की प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब टांगों की नर्व्स वीक हो जाती हैं। तो आमतौर पे तो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाता है। एक तो आप रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कीजिए पहले, और दूसरा आप उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके लिए ज्यादा बेटर है कि जैसे अनार का जूस ये आप 10 दिन जरूर पियो, आप आधा गिलास, ज्यादा नहीं, क्योंकि एकदम से आप क्वांटिटी ज्यादा करोगे तो मुश्किल होगा। तो बाकी जहां तक पीठ का सवाल है, पीठ का सवाल हड्डियों के साथ कनेक्टेड होता है। उसके लिए जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम है और वो भी साथ में ऐड कर लें। आप 1 अखरोट डेली पानी में भिगो दो, दोपहर के खाने का टाइम हाफ खाना खा के फिर 1 अखरोट को खा जाओ, उसके बाद बाकी का हाफ खाना खा जाओ। ये 15 दिन की क्रिया है। उसके बाद आपके जोड़ जो है और पीठ जो है ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वेट क्यों बढ़ता है, जोड़ क्यों दर्द होते हैं, पीठ क्यों दर्द होती है और टांगों में दर्द क्यों होती है, इसका कारण सबसे बड़ा ये होता है कि हमारा सिटिंग पोस्चर बढ़िया नहीं होता। हम लोग घंटों मोबाइल के साथ बैठते हैं, ठीक से नहीं बैठते पहली बात। फिर हम टीवी देखते हैं, ठीक से नहीं बैठते। यही दर्दों का एक कारण होता है और यह मोटापा भी बढ़ाता है। 40 मिनट से ज्यादा एक जगह पे आपने नहीं बैठना। 40 मिनट बैठ के 5 मिनट घूम लो, इधर उधर लाते बाएं हिला लो, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। बाकी
टांगों को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन B1, B6, B12 का कॉम्बिनेशन भी लेते हैं तो उससे भी फर्क पड़ेगा। हाँ जी, कोई जब आपकी डिस्क की प्रॉब्लम पहले स्टार्ट होती है फिर नीज का। बिल्कुल सही है, पहले डिस्क की प्रॉब्लम आती है, उसके बाद नीज की प्रॉब्लम आती है। और एक चीज इसमें मैं और ऐड करूंगा जो मैं बताना भूल गया, हमें जोड़ों की प्रॉब्लम कब आती है? आजकल जो पहले के हम बुजुर्ग लेते हैं, आज से ले लीजिए कि कोई जो 70-80 साल पहले जिनका खाना पीना बड़ा स्ट्रांग था, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो घी बहुत खाते थे। और हम लोग घी को देख के कहते हैं कि मोटापा बढ़ जाएगा। गाय का घी हो, अच्छी कंपनी का हो, अच्छी कंपनी का मतलब भी टीवी वाला ब्रांड ना हो कि बाबा जी एक आंख भी दबा रहे हैं और घी भी बेच रहे हैं और बाद में कहते हैं ज्योतिष होता ही नहीं है। वो तो खैर बेवकूफ बना रहे हैं सभी को। किसी भी अच्छी कंपनी का घी लो या देसी गाय का घी लो और उसके कम से कम दिन में 2 या 4 चमचे खाने ही खाने हैं सब्जी में डाल के। उससे मोटापा नहीं बढ़ेगा, सारी ग्रीसिंग होगी बॉडी को और ग्रीसिंग होने से ठीक होएगा। और आपने जैसे कहा पहले डिस्क की प्रॉब्लम, फिर टांगों की, ये बिल्कुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा आजकल का जो रूटीन का वर्क है वो बिल्कुल खत्म हो गया। अगर हम सुबह उठ के सैर करेंगे, लाइट सी एक्सरसाइज करेंगे, हाथों पैरों की मूवमेंट करेंगे तो ये दोनों चीजें नहीं होंगी, बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। और कोई चीज? सियाटिका के पेन के लिए सियाटिका पेन बेसिकली क्या होती है? यहाँ से हड्डी से शुरू होती है और एक साइड में ये चलती है। दिस इज कॉल्ड सियाटिका पेन। और सियाटिका पेन सिर्फ तब होती है जब आपकी बॉडी में विटामिन B6 और B12 खत्म होते हैं। बेस्ट है इसके आप चाहे इंजेक्शंस लगा लो। इसके साथ अगर पथरी भी हो जाए, पथरी डिफरेंट चीज है, सियाटिका डिफरेंट है। मैं दोनों को ही बताता हूँ। अगर सियाटिका पेन होती है तो विटामिन B1, B6, B12 का कॉम्बिनेशन लो। गूगल से आप सर्च कर लो किन किन चीजों में ये ज्यादा मिलती है। और इनसे पहले एक जो आए थे उन्होंने पूछा था टांगों की प्रॉब्लम। टांगों की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया है पोटाशियम, और पोटाशियम सबसे ज्यादा मिलता है केले में। अगर डेली आप 2 टाइम केला खाएंगे भोजन के बाद तो एक तो एसिडिटी आपको कभी नहीं हो सकती और दूसरी टांगों की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अब सियाटिका में भी यही चीज है, इतना ये खा सकते हैं और साथ में B1, B6, B12। अब एक इनका सवाल आया था पथरी कैसे ठीक हो। पथरी को ठीक करने का बड़ा ही आसान सा एक उपाय, प्याज जो है बिल्कुल ताजा प्याज, उसका रस निकालना है, कम से कम 1 चमचा। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने 1-1 चमचा प्याज का रस पीना है, लेकिन उससे आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में आपकी पथरी का साइज आधा रह जाएगा। तो आप टेस्ट करवा लीजिएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें काफी काम करती हैं। और कोई होती है जब हम अपनी टांगों से काम लेना बंद कर देते हैं, चलते काम है। मैंने बहुत लोगों का देखा इनिशियल लेवल पे जिनका डायबिटीज शुरू हुआ, उन्होंने 40 मिनट फास्ट वॉक शुरू कर दी और उसके बाद उनका इनिशियल लेवल का डायबिटिक्स खत्म हो गया और बिल्कुल ठीक हो गए। अब जिनको डायबिटिक्स है वो बढ़ती क्यों है? जब मीठा खाते हैं, और मीठा खाए बिना गुजारा नहीं है। ठीक है, उसके लिए बेस्ट है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक वहां पे बोटेनिकल गार्डन है। भाई म्यूजिक ज्यादा ना दो। तो वहां पे एक हर्बल गार्डन है, वहां से 20 रुपए का एक पौधा मिलेगा जिसका नाम है स्टीविया। स्टीविया सर्दियों में मुरझा जाता है, गर्मियों में चलता है, घर में लगाओ। उसके पत्ते बहुत से होते हैं। तो आप मीठी चाय पीने का मन है, 2 पत्ते आप चाय में स्टीविया के डाल दो, चाय मीठी हो जाएगी और वो बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल को बिल्कुल सेट कर देगा और आप जिसको भी शुगर है उसकी शुगर ठीक होनी शुरू हो जाएगी, कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। बाकी शुगर का हल सिर्फ वॉक है, उससे ही ठीक हो पाता है। हाँ बिल्कुल, मैंने पहले कहा था शनि का इफेक्ट। देखो जब भी मेड्स आपकी टिकती नहीं है, बेस्ट उपाय उसका होता है कि एक हम धुनी देते हैं अपने ऑफिस से, 30 श्रावा नगर में हमारा ऑफिस है, और हमें फाइंड आउट करना हो सिर्फ आप गूगल खोलिए, वहां पे टाइप कीजिए एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर लुधियाना, फिर एंटर मार दीजिए तो गूगल के पहले 10-15 पेजेस पे हम ही ने कब्जा किया हुआ है, तो वहां से नंबर भी मिल जाएगा। एक धुनी होती है सिंपल सी, ज्यादा महंगी नहीं, सिर्फ 250 रुपए की होती है और 21 दिन चलती है।
सुबह शाम घर में धुनी देके गायत्री मंत्र चला लें आधा आधा घंटा। आप अगर मेड्स को पीट पीट के भी निकालोगे ना तो भी नहीं जाएंगे, आपके पैर पकड़ लेंगे कि नहीं बीवी जी यही जीना है, यही मरना, नहीं जाना। मेड्स नहीं मिलती, हम बहुत कोशिश करते हैं, मेड्स मिल नहीं पाती। किसी भी शनिवार के दिन आप अपना पहना हुआ कोई काला कपड़ा धुलवा लेना एक बार, वो किसी भी गरीब को आप दे दो जो मजदूर लेवल में हो, वो देके फिर आपने पिपल के नीचे एक दिया जलाना है सरसों के तेल का और प्रे करनी है मेड मिल जाए, अगले शनिवार से पहले वाले मिल जाएगी। बीपी हाई का बीपी क्यों हाई रहता है? क्योंकि हम पानी बहुत कम पीते हैं। मेड नहीं मिलती तो भी बीपी हाई हो जाता है। तो बीपी को ठीक रखने के लिए आप दिन में पानी जरूर पीते रहें। हर आधे घंटे बाद आप चाहे आधा गिलास पी लें, एक गिलास पी लें, दिन में 10-15 गिलास हो जाएंगे अगर आपके, तो आपका बीपी ठीक रहेगा। और नवरात्रों के बाद आप एक चीज करिए, जिनको बीपी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, कि सुबह उठते ही लहसुन की एक कली जो होती है उसको काट काट के उसको आप निगल जाओ पानी के साथ, 4 दिन के अंदर अंदर आपका बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और बीपी 2 कारणों से होता है, एक हार्ट के कारण, दूसरा कॉन्स्टिपेशन के कारण यानी कि पेट के कारण। ये भी आपने देखना है कि पेट क्लियर रहता है, अगर क्लियर नहीं रहता तो भी बीपी बढ़ेगा, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी बीपी बढ़ेगा। हार्ट और पेट दोनों ठीक होंगे सैर मुड़ गुड़ के। मैं ऐसी बात पे आ जाता हूँ कि आप सैर करोगे, अपने आप की केयर करोगे, तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम गाड़ी रखते हैं घर में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख की, उसको लिशकाते हैं, क्रीम लगाते हैं, चमकाते हैं, और ये भगवान ने जो करोड़ों की बॉडी दी है इसको हम देखते ही नहीं। इसकी केयर करें पहले। अगर ये बॉडी ठीक है तो आपकी गाड़ी ठीक चलेगी। इसलिए आप अपने परिवार में सभी मेंबर्स के लिए टाइम देते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकालते। अपने लिए टाइम निकालो, आप लोग सैर करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, अपनी सहेलियों के साथ बैठो, बातें करो, गप्पे मारो, आप टाइम स्पेंड करो। दिल में जितनी बातें दिमाग में जमा है, जितनी टेंशन है, वो बांटो आप। मैंने डॉक्टर वांडर के बाहर लिखा देखा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर वांडर भी, और मुझे जब मिलते हैं कहते हैं यार तू इतने नग पहने, तूने एक आधा डलवा दे। मैंने कहा सर आप तो खुद ही नगीने हो। वहां उनके बाहर लिखा होता है, एक बोर्ड लगा है, अगर दिल खोल लेते यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से। बीमारी उसी को होती है जो दिल की बात दिल में दबा के रखता है। अच्छे दोस्त बनाइए, उनसे बातें शेयर कीजिए, तो अपने लिए टाइम कीजिए। मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ पे एक शख्स ऐसे हैं, 4 बजे वो उठते हैं, 4 बजे उठ के घर से दातुन लेकर निकलते हैं और 5:30 तक 1.5 घंटा वो सैर करके वापस पहुंच जाते हैं। हमारे साथ वो 1-2 फंक्शंस में गए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जितने उनसे आधी उम्र के लोग वो 1 किलोमीटर पीछे रह जाते थे, वो आगे से आवाज देते थे, आ जाओ आप लोग, मिसेस नरेश मल्होत्रा जी, जोरदार तालियां मारेंगे लिए। और इसी तरह योगा और प्राणायाम है, आपने कभी इनको नहीं देखा होगा टेंशन लेवल, ये टेंशन दूसरों की दूर करते हैं। यही कारण है योगा और प्राणायाम। आप सैर और योगा और प्राणायाम दोनों आदतों को अपना लेंगे तो दवाइयां आपकी खत्म हो जाएगी। एक चीज और वास्तु में मैं आपको बता दूं, अच्छे वाले घर में हम क्या करते हैं, जब भी डॉक्टर की दवाइयां लेके आते हैं किचन में रखते हैं। किचन किस चीज की जगह है? खाने की। किचन में जो चीज रखी जाएगी वो घर में आएगी, जोरों से आएगी और जोरों से खानी पड़ेगी। किचन में दवाइयां रखोगे तो बहुत दवाइयां आएंगी आपके घर में, बहुत बीमारियां आएंगी, बड़ा पैसा दवाइयों पे लगेगा। कभी भी घर में किचन में दवाइयां नहीं रखनी आप लोगों ने, उसको घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखोगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी। दवाइयां जितनी हैं बस उससे भी कमी आएगी। थैंक यू। कॉन्फिडेंस एक ही ग्रह के कारण कम होता है, वो होता है सूरज। अगर कॉन्फिडेंस को आपने दूर ज्यादा बढ़ाना है, राइजिंग सन को आपने जल देना है। कई लोग मैं देखता हूं कि दोपहर के 12 बजे वो लोटा लेके जल दे रहे होते हैं। सूरज देवता पे जल तो नहीं पड़ता, बंदे के ऊपर पड़ जाता है सारा जल। राइजिंग सन सुबह 6:30 बजे लाल सूरज उगता है। कितने लोगों ने देखा लाल सूरज? क्या बात है, ये तो आपके लोग बहुत बहुत मेहनती हैं, जल्दी उठने वाले हैं।
जब सूरज लाल होता है, लाल से ऑरेंज होता है, ऑरेंज से पीला होता है, पीला होने के बाद काम खत्म है। उस टाइम पीरियड में सन को देखो, जल जो चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हुए उसको डिसकंटिन्यू करो एक बार, फिर चढ़ाओ, फिर डिसकंटिन्यू करो, दूसरी बार और तीसरी बार पूरा चढ़ा दो जल। वो जो रेज आएंगी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाएंगी। और एक पाठ है सूरज का, वो नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। ये शुरू होता है ततो युग प्रशांता समरे चिंत्य स्तदम रावण चाकर्तो दुष्टव्य युधाय समवस्तकम। यहाँ से स्टार्ट होता है, हिंदी में भी है ये पाठ, इंग्लिश में भी है। ये पाठ आप करो और संडे से ये शुरू करना है, और आप देखोगे कि इतना कॉन्फिडेंस आप में आएगा कि सामने वाला बंदा बात नहीं कर पाएगा, टिक ही नहीं पाएगा आपसे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सुखविंदर जी। कुछ शगनों का लिफाफा लेके आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो पाठ जो है, अगर मन की भावना सच्ची होनी चाहिए पाठ के टाइम, और अगर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी किसी भी लैंग्वेज में है कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर आप उस पाठ को सुन भी लेते हो, सुनने के टाइम सिर्फ पाठ को सुनना है, तो फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। मैंने बहुत से पाठ का एक्सपेरिमेंट्स भी किया है, एक्सपेरिमेंट्स देखे भी हैं। जैसे मैं पिछले दिनों मां बगलामुखी धाम पे गया, तो वहां पे मैंने एक स्तोत्र सुना। वो स्तोत्र जब सुना तो मैं वहां बैठा बैठा उनका जो होता है छनकना सा होता है एक बड़ा, वो मेरा पंडित जी स्तोत्र कौन सा है, उन्होंने नाम बताया, और मैं 6 दिन में पागलों की तरह स्तोत्र ही सुनता रहा। मेरी वाइफ ने कहा कि लगता है कि अब आपको आगरा भेजना पड़ेगा। 7वें दिन में ठीक हो गया, क्योंकि स्तोत्र में बड़ी पावर थी। और वो स्तोत्र आप नेट पे सर्च करना, वो है महिषासुर मर्दनी स्तोत्र। एक बार आप उसको सुन लेते हो, ये है अयगिरी नंदिनी, इससे स्टार्ट होता है, अयगिरी नंदिनी नंदित मेधनी। और आप जब इसको सुन लोगे ना, सिर्फ साइलेंस के साथ, आपने हेडफोन लगा के सुनने, ऐसे नहीं ताकि बाहर की आवाज ना आए, बैठ के सुनना है। और स्तोत्र सुन के आपको लगेगा इतना कॉन्फिडेंस, इतनी पावर आप में आ गई, दिल ये करेगा कि गाना उठा लूं और पाकिस्तान के 10-12 बंदे उड़ाऊं मैं जाके। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच सुखविंदर जी। आपने इतनी अच्छी बातें बताई कि मन कर रहा है इन्हीं को ही सुनी जाओ, बाकी काम छोड़ दो, बट टाइम इज अ लिमिट। आई रिक्वेस्ट, आप उनसे पूछ सकते हैं, आपने सिर्फ हाथ खड़ा करना है, मैं अपने आप आपको वहां बुला लूंगी, ठीक है? इसको क्या है? वो है ललित शर्मा। तो ललित शर्मा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं और बड़े ईमानदार एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि इस बार मैं बहुत फिर छांट के ही अपनी टीम को लाया हूँ। तो ललित, तो बहुत जल्द वो फिल्म पूरे वर्ल्ड में रिलीज होगी। और फिर 3rd नंबर पे उनके बाद बैठी हैं अंजलि अरोड़ा जी। अंजलि अरोड़ा जी को स्पेशली हमने इनवाइट किया है, देहरादून में एक जी आई है ऋषिकेश से, स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत अच्छी टैरो रीडर हैं, तो उनको जरूर दिखाइएगा, क्योंकि एक ही दिन के लिए आज यहाँ लुधियाना आई हैं। और अंजलि जी के बाद आपको 4थे नंबर पे मिलेगी परमजीत कौर, जो हस्तरेखा की ज्ञाता हैं, जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है, तो वो उनको दिखा सकते हैं। तो सारे जो अपने अपने फील्ड के मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो आपके लिए आज सभी उपस्थित हुए हैं। और हमारी टीम में हमारी वॉइस ऑफ एशियंस की ऑफिस इंचार्ज वंदना और साथ में उनकी सहायिका शिवानी भी पहुंची हैं, तो उनका भी धन्यवाद है। और स्पेशल धन्यवाद शमी बिंद्रा जी का और सारी की सारी टीम का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सुखविंदर जी। अ बिग हैंड फॉर सुखविंदर। ध्यान नहीं है, वो अपनी बुक्स रखन, ठीक है। और कईयां ने जिन्हां ने किसी ने कोई लड़का मतलब आपा देखा हुंदा है, पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਨਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਰਿਜ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। इस मौके पर स्वयं एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर सिंह, देहरादून से टैरो रीडर अंजलि अरोड़ा, हस्तरेखा शास्त्री परमजीत कौर और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर ललित शर्मा विशेष तौर पर शामिल हुए। सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं ललित शर्मा। भ्रूण हत्या के बारे में हम काफ़ी कुछ सुनते रहते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है अपने हिसाब से, पर हमारी सोसाइटी को भी कुछ करना चाहिए। उसको लेके मैं एक फ़िल्म बनाने लगा हूं, जो कि अप्रैल में
उम्मीद है कि आपके नज़र होगी, आपके सामने होगी। इस फिल्म में जिसका नाम है नन्ही उम्मीद, उस भावना को दिखाया गया किस लेवल पे जाके भ्रूण हत्या होती है। फर्स्ट चाइल्ड जो होता है, पहला बच्चा होता है, उस पे भ्रूण हत्या नहीं होती। जब दूसरा बच्चा जब होने लगता है तो उस लेवल पे जाके भ्रूण हत्या होती है। ये बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। इसमें एक कपल दिखाया गया जिसके ऑलरेडी 6 साल की गुड़िया है। जब दूसरा बच्चा होता है तो लोगों को लगता है कि ये डेडलाइन है, यहाँ पे हमें लड़का ही चाहिए। तो इसके ऊपर हमने स्टोरी बनाई है जो कि आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और आपको इंटरटेन भी करेगी। तो इसके ऊपर ज़रूर देखिएगा। ये हमारी फिल्म जिसका नाम है नन्ही उम्मीद। धन्यवाद। मैं अंजलि अरोड़ा ऋषिकेश से आई हूँ। यहाँ पर लुधियाना में मुझे इनवाइट किया गया है लेडीज़ क्लब में, और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बताने को मिल रहा है। उन लोगों को मैं अवेयर कर रही हूँ कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, उनकी क्या महत्ता है, उनके द्वारा हम अपने जीवन को कैसे सरल बना सकते हैं, और उन उपाय भी होते हैं टैरो कार्ड्स में जो उनको भी बता रही हूँ कि कैसे उपाय करें, क्या करें। और न्यूमरोलॉजी के द्वारा ये बता रही हूँ कि कौन सा नंबर उनके लिए लकी है, कौन सा नहीं है, और उनको क्या करना चाहिए। और मैंने एंजल थेरेपी के बारे में भी बताया है, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि एंजल्स क्या होते हैं, उनको इन्वॉक करना पड़ता है, ऑटो राइटिंग क्या होती है, और एंजल्स हमारे डेली लाइफ में हमारे को क्या हेल्प करते हैं, उनके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और नवरात्रों में हम अपनी नेगेटिविटी दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी मैं इनको बता रही हूँ। नवरात्रों में हम क्या उपाय करेंगे जो हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, और माँ लक्ष्मी हमारे घर आए और माँ दुर्गा हम सबसे प्रसन्न हो, यही मैं बताना चाहती हूँ। धन्यवाद। ਰੱਬਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਦਰ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਕਲੀਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਮੋਰ ਦਾ ਪੰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਚੜਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੋ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੋਹੇ ਹਰੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ लगाना है, तब बच्चे का पढ़न च ध्यान होएगा और सब बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू जी। पूरी टीम के विद्वानों ने जहां अपने विशेष भाषण के द्वारा ज्योतिष के ज्ञान से जातकों की जिज्ञासाएं शांत की, वहीं उनको उनकी समस्या के हल के लिए निःशुल्क परामर्श भी दिया। ये जो हमारा पैकेज है रशिया का, that is around 79,000 rupees, and this is for 8 nights and 9 days, 8 रातों का और 9 रातें हैं, 8 रातें, 7 रशिया में है and 1 night at Delhi। हमने ये जो अपना ये शेड्यूल बनाया है, first of all we'll be going to Delhi and we'll spend night over there because हमारी जो flight है that will be in the morning 11 AM। तो अगर हम पूरी रात सफ़र करेंगे तो we will be very much tired। so इसको देखते हुए हमने यहाँ से सवेरे 9 बजे चलेंगे and in the afternoon we'll be in Delhi and we will spend that day in Delhi only। हम सारी फ्रेंड्स इकट्ठे इंजॉय भी करेंगे और दूसरे दिन we'll go straight to airport and we'll take our flight। इसके अलावा जो हमारी बसेस हैं वो हम एयर कंडीशन बस विजिट है। मैं बाहर से आऊँगी तो नेचुरल है कि 10,000 से कम तो मैं देती नहीं, तो कुछ भी नहीं है। तो किसी की करोड़ों की प्रॉपर्टी बिकवाने के लिए तो 10,000 में बहुत छोटी सी अमाउंट है, और बिक जाने के बाद उनकी मर्जी है।
वो अप्लाइज करें ना करें, बट क्रिस्टल थेरेपी से अगर वो 50 लाख मांगते हैं तो नेचुरली उनको करोड़ रुपया मिलता ही मिलता है। ये उस थेरेपी की स्पेशलिटी है कि हम क्रिस्टल थेरेपी से उसको दिखवा सकते हैं, उसको काम कर सकते हैं। और कार्ड्स के माध्यम से, एंजल कार्ड्स के माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं, अपने ग्रह के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, हम लोग आपकी हेल्प करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। थैंक यू सो मच अंजलि जी। इस मौके पर विशेष तौर पर मीनू अग्रवाल, नीता सूद, किरण, वंदना और शिवानी उपस्थित थे। आप लोगों ने हमें मौका दिया यहाँ पे। आपको सबसे पहले एक उपाय बताना चाहूँगा, ये उसके लिए है जैसे हमारे घर में कोई टेंशन चल रही होती है, हमें नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं हम। एक्चुअली क्या होता है कि उसमें हमारे कुछ रूम की एनर्जी भी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके कारण आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके लिए आप अपने जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे कपूर ले लीजिए। कपूर का दिया भी मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो वैसे जोत में कपूर को जला के, मतलब कि उस टाइम नहीं जब आपने सोना है, उससे 1-1.5 घंटा पहले जला के उस कपूर को जलने दीजिए प्रॉपर्ली। वो आपके रूम में रहेगा, आपकी चिंताएं कम होंगी उससे। दूसरा होता है कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे काले तिल और मीठे पानी का पानी चढ़ाइए। संडे को छोड़ के शनिवार को काले तिल यूज करने हैं, वैसे मीठा पानी जो किसी चीज़ से मीठा दूध डाल के बीच में थोड़ा सा शहद डाल के उसको मीठा करके उसको रेगुलर अगर आप चढ़ाते हैं, उससे भी आपकी जो परेशानी है वो कम हो। दूसरी बात, मैं एक फिल्म की बात करना चाहूँगा, जैसे कि सुखविंदर जी ने बोला है, भ्रूण हत्या के ऊपर मैं फिल्म बना रहा हूँ जी, हिंदी में 30 मिनट्स की शॉर्ट मूवी है और जिसका नाम है नन्ही उम्मीद। और ये फिल्म बहुत हटके फिल्म बना रहा हूँ। इसमें हम ये चीज़ दिखा रहे हैं कि भ्रूण हत्या बहुत हम सुनते हैं। इस मौके पर सभी एस्ट्रोलॉजर्स को क्लब की तरफ से सम्मानित भी किया गया। कैम्फर जलाकर उसको अपने घर के अपने रूम से पूरा कॉर्नर ऑफ द रूम एंड सेंटर ऑफ द रूम टच करके उसको आपने उसको बाहर रख देना। इससे भी आपके घर में बरकत भी आती है, पैसा भी आता है, मेजॉरिटी भी रहती है आपके घर में और सारा सही रहता है। ठीक है, कैम्फर उन्हें जला लेना, मुश्क कपूर। हाँ जी, और ये सबसे बेस्ट है ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀ ਸਾਲਟ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਦੋ ਓਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 7 टाइम अपनी लेवल के ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
खास करके अनुरा डांस। आज सराबा लेडीज़ क्लब में हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स मीट रखी थी और सुखविंदर जी की रहनुमाई में हमारे पास बहुत आज एस्ट्रोलॉजर्स आए, पामिस्ट आए, टैरो कार्ड रीडर आए। हमारे क्लब मेंबर्स ने सबके पास अपना अपना भविष्य जाना। बहुत खुशी हुई हमारे को इन सबको अपने पास बुला के, और हमारे क्लब मेंबर्स भी बहुत खुश हुए। तंबोला भी खेला और एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने अपने दिल की बातें भी की। Hello everyone, we are from Saraba Ladies Club. Today we had an Astro Camp, which was organized by Mr. Sukhvinder, who is a very well-known astrologer of Ludhiana. He also brought his very good team of tarot card reader, palmist, and another astrologer. This was a very good experience. For us, it was the first experience, but it was very good. Thank you. हमने भी सबको दिखाया। हाँ, मैंने टैरो कार्ड को दिखाया। वो बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा समझाती हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छा, सुखविंदर जी ने हम लोगों को गाइड किया, काफ़ी अच्छे टोटके बताए। घर में हमने मनी कैसे लानी है, घर में स्टेबिलिटी कैसे रखनी है, आपस में प्यार कैसे रखना है, ये सारे उन्होंने टोटके हमें सुखविंदर जी ने बताए। थैंक यू। दिस इज़ शम्मी बिंद्रा, डायरेक्टर ऑफ सराबा लेडीज़ क्लब। असी आज सराबा लेडीज़ क्लब विच एस्ट्रोलॉजल कैंप आयोजित किया, और उसकी साड़ी जो प्रधानगी सी वो एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर जी जिहड़े वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर ने उन्होंने की, और वो अपने एक टीम नूं नाल लैके आए जिहदे विच कोई हस्तरेखा विच माहिर सी, कोई वास्तु विच माहिर सी, और कोई टैरो रीडर विच माहिर सी। सारे अपने अपने फील्ड विच बहुत ही पहुंचे हुए एस्ट्रोलॉजी इत्थे आए, और साडे मैंबर्स नूं उन्होंने अलग अलग टोटके दसे जिहड़े कि साडे मैंबर्स ने बड़ा इंजॉय किया। और इस ते इलावा उन्होंने सानू ये भी दसिया कि असी आम जिहड़े थोड़ी जी किताबां पढ़ के एक एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं और लेडीज़ नूं गुमराह करते हैं, उन्हां कोल पैसे लुटते हैं, उन्हां तो बचाओ दे भी सानू दस्से कि साडी पहचान असी किस तरह उन्हां दी पहचान कर सकते हो। इस तो इलावा उन्होंने साडियां वक्-वक् प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व किया, जिस तरह कोई बीमारियां ने, या घर विच कोई बरकत नहीं है, या किसी बच्चे का विआह नहीं होंदा, उन्हां बारे सानू बड़े जानकारी टोटके दस्से, और साडे मैंबर्स उन्हां दा शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं चाहांगी कि ये वाला कैंप हमेशा हर क्लब विच होना चाहिए, सो दैट साड़ियाँ लेडीज़ जड़ियाँ ने वो ढोंगी बाबियां तो बच के रहन, और उन्हां दे अत्याचार जड़े ने उन्हां तो भी बच के रहन, और अपना पैसा अपना घर उन्हां ते फजूल विच ना लटान। हुण साडा प्रोग्राम जिहड़ा अगले महीने दा है वो असीं महाराजा रिजेंसी विच कर रहे हां, जिहदे विच असीं वक्-वक् क्लब्स नूं बुला के उन्हां दे मैंबर्स तो डांस कंपीटीशन करावांगे, और उहदे विच जिहड़े भी फर्स्ट सैकेंड थर्ड आणगे उन्हां नूं असीं इनाम दे के उन्हां नूं विजेता दा करार देवांगे। थैंक यू सो मच। मैं सुखविंदर सिंह, चेयरमैन एशियन एस्ट्रोलॉजर्स। आज हमारी एशियन एस्ट्रोलॉजर्स की टीम ने भाग लिया। यहाँ सराबा लेडीज़ क्लब का एक बहुत बड़ा फंक्शन था, और वहाँ पर हमने सिर्फ 4 एस्ट्रोलॉजर्स ने ही भाग लिया, और ये चारों की जो टीम थी ये सर्वश्रेष्ठ थी। हमने पूरे भारत से कैलकुलेशन करवाई थी, जो लोग हमें बेस्ट लगे, ईमानदार लगे, मेहनती लगे, तो उन टीम को हम लेकर आए। और सबसे पहले मैं धन्यवादी हूँ मिसेस शमी बिंद्रा जी का, जिन्होंने आज हमें यहाँ पर इनवाइट किया, हमारी पूरी टीम को। तो साथ ही हमें इनवाइट करने के लिए आए थे मीनू अग्रवाल जी। मीनू जी, बहुत बहुत आभार आपका। और हमारी टीम में जो थे उनसे परिचय करवा दें, उनका धन्यवाद भी कर दें। परमजीत जी बहुत लंबे समय से हमारी टीम में एसोसिएटेड हैं, और बहुत बढ़िया हस्तरेखा ये देखती हैं लुधियाना से। और विशेष तौर पर आज आमंत्रित थी अंजलि जी, ऋषिकेश से हैं, बहुत अच्छी टैरो रीडर हैं। लुधियाना में बहुत टैरो रीडर्स का नाम आपने सुना, देखा, जाना, लेकिन आज इनको लोगों ने जो सराहा, लोगों का यही कहना था कि यू आर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच जी। और ललित जी जो एक भ्रूण हत्या के ऊपर फिल्म भी बना रहे हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत ईमानदार हैं और बड़े स्वीट और मीठा बोलने वाले हैं। तो ललित जी का काम बहुत ही आज प्रशंसनीय रहा, बहुत बढ़िया ढंग से। और ख़ास तौर पर आज हमें जो विशेष तौर पर सहयोग मिला हमारे वॉइस ऑफ एशियंस की जो ऑफिस इंचार्ज हैं वंदना का, थैंक यू वंदना, और इनके साथ असिस्ट किया शिवानी ने। सो हमारी सारी टीम की तरफ से मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह से हम
इस तरह जो फ्री हॉरोस्कोप एनालाइजिंग हमारे कैंप्स हैं, सेमिनार्स हैं, जिससे जागरूकता मिले, बीमारियां दूर हो, स्टार्स ठीक हो और एक रूटीन लाइफ की अच्छी बने, उसके लिए भी हम आने वाले समय में काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सराबा लेडीज़ क्लब की ये है सबसे मेहनती टीम जिन्होंने आज काफ़ी काम किया और आज के इस जो सेमिनार था एस्ट्रोलॉजी का उसको कामयाब बनाया। ये टीम ने यही अकेला सेमिनार नहीं करवाया बल्कि शमी बिंद्रा जी के नेतृत्व में हज़ारों फंक्शंस किए हैं, बहुत से सोशल काम किए हैं और यही कारण है कि आज लुधियाना में अगर सभी लेडीज़ क्लब की बात करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो हम ये गर्व से कह सकते हैं कि सराबा लेडीज़ क्लब इज़ द बेस्ट। बार सेक्रेटरी के लिए खड़ा हो रहा है तो आप उनको वोट देके जिताइए। शराब आपके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। कई पुरानी मेंबर ये वहाँ पर कल्चरल सेक्रेटरी के लिए खड़ी हो रही है। तो आई विश यू ऑल कि मैं आपसे ये सोचती हूँ कि आप अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माहिर हैं और ये आपको कुछ अपनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएंगे, यू मस्ट लिसन टू हिम। एशियन एस्ट्रोलॉजर्स इस किस्म का एक सेमिनार हर महीने आयोजित करता है ताकि लोग ज्योतिष का सही ज्ञान हासिल करके अंधविश्वास फैलाकर ज्योतिष के नाम से लूटने वालों से बच सके। साथ ही वे लोग अपनी समस्याओं का निशुल्क निवारण करवा सके जो ज्योतिषियों की महंगी फीस देने व उपाय करने का सामर्थ्य नहीं रखते। वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से नवल कुमार, लुधियाना।